बिहार के जीआर नगर यानी कि गौडार रुद्रनगर उप डाकघर का कार्यालय अब डाक विभाग दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की समस्या है। कारण कामकाज बाधित हो रहा है। डाक विभाग को एक ऐसी जगह की तलाश है जहां बीएसएनएल का नेटवर्क बराबर मिलता रहे। इस परेशानी की वजह से कई ग्राहकों के पैसे नहीं निकल पा रहे। ईरान में पिछले साल 901 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। इसका खुलासा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने किया। पिछले साल दिसंबर महीने के सिर्फ एक हफ्ते में लगभग 40 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान से तुरंत फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग की। ईरान में फांसी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार में स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग मिथिला हाट की तर्ज पर राज्य के सभी नेशनल हाईवे के किनारे हाट विकसित करेगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बड़ा बाजार मिलेगा और भोजपुरी संस्कृति और लोक कलाकारों का प्रचार प्रसार होगा। इसके लिए सभी डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के बर्फीले इलाकों में बहाली का काम तेजी से जारी है। बर्फबारी के बाद बिजली आपूर्ति लगभग बहाल हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहाली के काम पर मंत्रियों और उनके सलाहकारों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है। साथ ही कश्मीर संभागीय आयुक्त द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसको लेकर हर पार्टी जोर शोर से तैयारी कर रही है। पिछले 2 सालों से दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी आप को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपने विधायकों और नेताओं को प्रचार के लिए उतारा है। पार्टी ने निर्देश दिए हैं कि घर घर जाकर प्रचार करें। आप पार्टी की नजर दिल्ली के साथ साथ पंजाब चुनाव पर भी है। पंजाब में पीआरटीसी और पनबस कॉन्ट्रैक्ट यूनियन की हड़ताल खत्म हो गई है। यूनियन की मांगों को लेकर 15 जनवरी को मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी। पंजाब सरकार के अधिकारियों ने मंगलवार दोपहर को बैठक करके यूनियन के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग तय की है। यूनियन स्थायी कर्मचारियों को पक्का करने की मांग कर रही है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। वहीं इस बीच फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद अवधेश प्रसाद की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग के प्रति आभारी हूं कि उपचुनाव का ऐलान किया गया। बीजेपी डर के मारे चुनाव नहीं कर रही थी। चुनाव की घोषणा से मुझे बहुत खुशी हुई। जीत समाजवादी पार्टी की होगी। जनता मिल्कीपुर में चुनाव का इंतजार कर रही थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों के बारे में जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों के इस महापर्व में भारत के विभिन्न प्रांतों से आए लगभग 10,000 से अधिक कुशल खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। तो वहीं इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान पर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। 8 तारीख को ये तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली से प्रस्थान होगा। दिल्ली अब दोबारा से खुशहाल होगी। झारखंड के 17 डीएसपी के नाम यूपीएससी को भेजे जा सकते हैं। झारखंड कैडर में केवल 9 पद रिक्त हैं। सभी उम्मीदवारों के दस्तावेजों की यूपीएससी में समीक्षा की जाएगी। कमियों को दूर करने के बाद प्रोन्नति बोर्ड की बैठक की तिथि तय की जाएगी। बैठक में गृह सचिव और डीजीपी भी शामिल होंगे और इन नामों पर विचार किया जाएगा।